हाँ जी, तो मैं आपको हाइड्रोजनेशन समझा रही थी। हाइड्रोजनेशन समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होता है। कैटलिस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया था, जो कि नहीं पढ़ोगे पिटोगे था, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। तो कैटलिस्ट पूछ सकता है। और वन थिंग मोर, कोई भी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाता है जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो पेपर में पूछता है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताओ। भैया इस टेक्निक को यूज करके हम ऑयल से घी बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका बेनिफिट यह है कि हम ऑयल से घी बनाते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। देखो ऑयल जो होता है ना वो आपका अनसैचुरेटेड है, जो ऑयल होता है वो आपका अनसैचुरेटेड है। लाइक दिस आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ये आपका एक ऑयल है। जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ, नी पढ़ोगे तो पीटोगे, होगा क्या, HH ऐड हो जाएगा, HH ऐड हो जाएगा। जब HH ऐड हो जाएगा इसके अंदर तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन। ड्यूरिंग दिस अनसैचुरेटेड वाला सैचुरेटेड बन जाता है। तो ये मेरा अनसैचुरेटेड है और ये मेरा क्या है, सैचुरेटेड। ऑयल अनसैचुरेटेड होता है और आपका जो घी है बेटा वो सैचुरेटेड होता है, और ये आने के चांसेस है क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। वन थिंग मोर, किसी ने ये पूछा, तो देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, जिससे मैं घी बना सकती हूँ ऑयल से, जिससे मैं क्या बना सकती हूँ, घी। वन थिंग मोर, जो भी आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं लाइक जैसे कि घी है, वो हम हाइड्रोजनेशन से बनाते हैं ऑयल के। जैसे कि आपके जितने भी सैचुरेटेड फैट्स है वो हम हाइड्रोजनेशन से बनाते हैं, और जो हम हाइड्रोजनेशन से बनाते हैं ना सैचुरेटेड वाला हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसका मतलब अगर हम ऑयल खा रहे हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है वो फिर भी ठीक है तुम्हारे हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप घी खाते हो क्योंकि वो सैचुरेटेड है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। याद रखना, घी सैचुरेटेड है दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऑयल अनसैचुरेटेड है वो फिर भी घी के कंपैरेटिव बेटर है। वैसे तो दोनों ही अच्छे नहीं है। अच्छा, अब पेपर में पूछा हमें कैसे पता लगेगा कि कौन अनसैचुरेटेड है और कौन सैचुरेटेड है। जब भी आप अनसैचुरेटेड वाले के अंदर ब्रोमीन वाटर डालते हो बेटा इसका कलर ब्राउन होता है, तो ना ये ब्राउन कलर ना डिसअपियर हो जाता है। अगर ये कलर डिसअपियर हो गया इसका मतलब अनसैचुरेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड वाले के अंदर आप ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर डालते हो, अगर वो कलर हट गया, ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब अनसैचुरेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट। अगर तेरे कंटेनर में ऑयल हुआ तो ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो जाएगा। अगर तेरे कंटेनर में घी हुआ तो घी क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड, ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर नहीं होगा, इट विल नॉट डिसअपियर। तो साफ साफ लिखा हुआ है वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल एंड बटर बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मैं ब्रोमीन वाटर को ऐड करूंगा एक बार ऑयल में और एक बार बटर में, क्योंकि ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड है तो वो ब्रोमीन के कलर को डीकलराइज कर देगा, पर जो बटर है वो सैचुरेटेड है, वो ब्रोमीन के कलर को डिसअपियर नहीं कर पाएगा। सैचुरेटेड वाला ब्रोमीन के कलर को डिसअपियर नहीं कर सकता, बट अनसैचुरेटेड वाला ब्रोमीन के वाटर को डिसअपियर कर सकता है। ऑयल डिसअपियर कर देगा बट घी डिसअपियर नहीं करेगा, बटर भी डिसअपियर नहीं करेगा क्योंकि वो भी सैचुरेटेड होता है। डन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब हमने इथेनॉल पढ़ना है। इथेनॉल का आयुपैक नेम इथेनॉल का तो इथेनॉल है, बट अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका इथाइल अल्कोहल होता है। इसका कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल होता है। फॉर्मूला C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, स्मेल प्लेजेंट है, टेस्ट बेचारे का बर्निंग, प्लेजेंट इसकी स्मेल, टेस्ट इसका बर्निंग। इथेनॉल का टेस्ट कैसा है, बर्निंग, प्लेजेंट इसकी स्मेल, कलरलेस, प्लेजेंट स्मेल, बर्निंग टेस्ट, कलरलेस, प्लेजेंट स्मेल, बर्निंग इसका टेस्ट। वोलेटाइल लिक्विड है। व्हाट इज वोलेटाइल, जो भी लिक्विड भाप बन सकता है ना उसे वोलेटाइल कहते हैं। पानी भाप बन जाता है, इसका मतलब पानी भी वोलेटाइल है, इथेनॉल भी वोलेटाइल है। नेक्स्ट, लाइटर है वाटर से, भैया पानी में सोल्यूबल है, इथेनॉल पानी में सोल्यूबल है, राइट। इथेनॉल पानी में क्या होती है बेटा,
सल्यूबल। इथेनॉल पानी में सल्यूबल क्यों है? बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। एक बॉन्डिंग है जिसका नाम होता है हाइड बॉन्डिंग, ये पानी के साथ ऐसी बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए सल्यूबल है। अच्छा, अगर आप 5% इथेनॉल को पानी में डालते हो तो उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अगर 100% प्योर इथेनॉल है तो इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। हाँ जी, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होते, इसलिए ये लिटमस पेपर पे भी कोई इफेक्ट नहीं करता, न्यूट्रल है, क्योंकि क्या है? न्यूट्रल। लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कंडक्शन कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है आपका बेटा लिटमस पेपर पे भी कोई इफेक्ट नहीं करता। कलरलेस, प्लेजेंट, बर्निंग टेस्ट, वॉलेटाइल लिक्विड, 5% वाला रेक्टिफाइड स्पिरिट, 100% वाला एब्सोल्यूट अल्कोहल, और इसके बाद कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए न्यूट्रल भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयन कंटेन नहीं करता, आयन कंटेन नहीं करता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और लिटमस पेपर पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ जी, अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंबशन। कंबशन का मतलब क्या था? बर्निंग प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2, water, heat and light, CO2, water, heat and light। C कितने हैं? 2, H 5 और 1 6, तो ये 3 लगा दिया, 3 और 4 7, 1 ये रहा, ये लो हो गए 7, बैलेंस। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? कंबशन। क्या कहते हैं बेटा? कंबशन। भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप इथेनॉल को बर्न कर रहे हो तो निकल क्या रही है? CO2, ठीक है। तो ब्राजील में ना हम लोग इथेनॉल ना क्लीन फ्यूल माना जाता है। इथेनॉल कैसा फ्यूल माना जाता है? क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल भी है, और दूसरी बात ये लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। क्लीन फ्यूल भी है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। क्लीन फ्यूल के साथ साथ ये लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग, बहुत जबरदस्त हीट देता है जब हम इसको जलाते हैं। क्लीन फ्यूल है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग, ये इसकी खासियत है। तो ध्यान से सुनना, इसीलिए ब्राजील में मैंने ना मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और पेट्रोल यूज किया एज अ फ्यूल। पता है इसका मेरे को 2 बेनिफिट हुए। एक तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा हुई, ठीक है, हीट प्रोड्यूस क्या हुई? ज्यादा। जैसे मैंने इथेनॉल को पेट्रोल में डाला, हीट प्रोड्यूस ज्यादा हुई। सेकेंड थिंग, जब मैंने पेट्रोल को जलाया था ना तो गैस निकली थी कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही थी। लेकिन जब मैंने पेट्रोल मिलाया तो उस पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया तो मेरी गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं होता। तो ये लो देखो, इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल बिकॉज इट गिव ओनली द CO2 एंड वाटर ऑन बर्निंग, इट डज नॉट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेनिफिट था, क्योंकि जब मैं खाली पेट्रोल जला रही थी कार्बन मोनोऑक्साइड के एसेंस आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स करके जलाया तो मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट कम हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट कम हो गया तो इट एक्ट लाइक अ क्लीन फ्यूल। समझ गए? और दूसरी बात, हीट तो रिलीज ज्यादा होनी ही थी। हाँ जी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हो। जब आप किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हो ना, उसके लिए आपको मदद लेनी पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। जब आप किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हो, मींस द सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी सब्सटेंस आपके ऑक्सीडेशन में मदद करता है, व्हिच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछ सकता है, 2 होते हैं हमारे पास जो हमने पढ़ने हैं, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, acidified K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4, acidified K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4, acidified K2Cr2O7। तो हम 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। एक है अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो होता क्या है, जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं ना, एसिड बन जाता है। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बन जाता है? एसिड। क्या बन जाता है? एसिड। तो हमने इथेनॉल लिया, इसको ऑक्सीडाइज करा और सीधा क्या बन गया? एसिड। और कब बनेगा? या तो ये डालो या तो ये डालो। अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, acidified K2Cr2O7, alkaline KMnO4, acidified K2Cr2O7। हाँ जी, अब है रिएक्शन विथ मेटल।
ये ना हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल। यहां पर होता क्या है, एच को हटाना है, एन को लगाना है। एच को हटाना है, एन को लगाना है। एच हटेगा तो देगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ गैस विच बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। हाइड्रोजन निकलते पता लग जाएगा, इट बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। नेक्स्ट स्टेप जी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जब भी कराना हो, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब भी हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक है आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, दोनों यही काम कराते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, या तो डालो H2SO4 या तो डालो HCl4, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी, रिमूवल ऑफ पानी। भैया यहां से पानी निकालना है, यहां का ले जाओ OH, यहां का ले जाओ H, बन गया एल्कीन, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन। हाँ जी, अब हमने क्या करना है भैया, हमने करानी है स्टेरिफिकेशन। ये है हमारा स्टेरिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेरिफिकेशन। डिहाइड्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बना रखा है, बट ये मोर देन इनफ है। मुझे नहीं लगता इनके बाहर आए कुछ, मतलब ये मैंने बहुत एक तरीके से वन शॉट है। वन शॉट के साथ साथ इसके अलावा बाहर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को उठाया, ईच एंड एवरी पॉइंट गारंटेड के साथ कि भैया इससे बाहर नहीं आएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट उठा के चलियो, बहुत दिमाग लगा के बनाए गए हैं, मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएगा। आगे देखो, ये आपका एसिटिक एसिड है, या आप इसको इथेनोइक एसिड कहते हो। इसमें आपने इथेनॉल डाला, सुनो क्या करना है, H हटा के C2H5, H हटा के C2H5, देख बन गया ना ये, ध्यान से देख। H को हटाना है, इसको बुलाना है। अब जो ये रिजल्ट तैयार हुआ ना, इसे ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ईस्टर। ये भी एक टेस्ट है इथेनॉल की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। मान लिया ये इथेनॉल है, तुझे ये चेक करना है ये इथेनॉल वाकई है या नहीं है, कोई और तो चीज नहीं है। इसके अंदर एसिड डाल, अगर इसमें से स्वीट स्मेलिंग आ गई तो इसका मतलब वो इथेनॉल था, क्योंकि इथेनॉल के साथ एसिड क्या देता है, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। क्या देता है, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करना है, क्योंकि अगर मैंने तेरे को बोला H को हटाना है, C2H5 आ जाएगा, तो बेसिकली होता क्या है, यहां से हो जाता है और यहां से हट जाता है, पानी का लॉस हो रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, पानी का लॉस। बट तेरे को सेट करना तो ऐसे कर ले, देख ये लिखा, इसके यहां पे C2H5 और लगा दे, खत्म, सेट करने के लिए। समझ गए। बट हो क्या रहा है एक्चुअल में, लॉस ऑफ वाटर। हो क्या रहा है बेटा, लॉस ऑफ वाटर। और लॉस ऑफ वाटर कराने के लिए आपको क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखो मैंने साफ साफ लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल के साथ कंबाइन करेगा, एसिड का अल्कोहल कॉम्बिनेशन, एसिड का अल्कोहल कॉम्बिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक, results in the formation of an ester which is sweet smelling, which is sweet smelling, is called esterification. अब one thing more, ये आप पेंट्स में यूज करते हो, लिक्विड्स में यूज करते हो, मेडिसिन में यूज करते हो, परफ्यूम में यूज करते हो। ये सॉल्वेंट का काम करता है और मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। अच्छा जी, मेडिसिन पर्पस के लिए यूज करते हो, फ्यूल्स कार की तरह यूज करते हो। अच्छा, अल्कोहलिक ड्रिंक में, विस्की में यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अगर मान लो आपको कहीं पर भी कट लग जाए और आपके पास डिटॉल वगैरह ना हो, ये डाल देना इथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। एकदम से जलन होगी बट इट विल मतलब सारे जर्म्स वगैरह किल कर देगा। और आपको बता दूं, कोरोना के टाइम पे इथेनॉल सबसे बेस्ट यूज हुआ था एज अ सैनिटाइजर, सैनिटाइजर पर्पस के लिए। हाँ जी, वन थिंग मोर, हार्मफुल इफेक्ट्स। भैया हार्मफुल इफेक्ट्स कैसे हैं इसके, सुन लो। ये ना सबसे पहले हमारे, जब भी कोई लोग इसको हैवीली ड्रिंक करते हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को स्लो डाउन करता है। नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को स्लो डाउन करने का मतलब है तुम्हें ना अब जजमेंट का पता नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो गया है, तो तुम्हें नहीं पता कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है, तुम्हारी जजमेंट रॉन्ग होती है सबसे पहले। वन थिंग मोर, जो लोग पीते हैं ना वो लड़के बन जाते हैं, और लड़के बनने की वजह से वो वायलेंस इंक्रीज हो रहा है सोसाइटी में, क्राइम इंक्रीज हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहे हैं।
थर्ड थिंग, जब भी कोई लोग इसको पीते हैं, हैवीली ड्रिंक करते हैं, तो उस सिचुएशन में मैन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फोर्थ थिंग, ये आपके स्टमक, आपके लिवर, आपके हार्ट और इवन ब्रेन को भी क्या करता है, डैमेज। और वन थिंग मोर, जो लोग इसको हैवीली ड्रिंक करते हैं तो बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, बैंकरप्ट। ये आपने बुक में पढ़ा था। हाँ जी। अब होता क्या है, आपको एक स्टोरी सुनानी है, ध्यान से सुनिएगा। जो इथेनॉल है, हमारी गवर्नमेंट इथेनॉल इंडस्ट्रीज को बेसिकली टैक्स फ्री देती है। इंडस्ट्रीज को मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए या पेंट वगैरह बनाने के लिए, आपने देखा इसका कितने सारे रोल्स थे। तो इसको बेसिकली जो इंडस्ट्रीज को देती है इथेनॉल, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट, वो बेसिकली इसको टैक्स फ्री देती है। तो टैक्स का खर्चा आज के डेट में सबसे मैक्सिमम हमारा इथेनॉल पर है, सबसे ज्यादा टैक्स इथेनॉल पे लगता है। तो इंडस्ट्रीज को वो टैक्स फ्री देती है, लेकिन जितने भी ये शॉप्स होती है, बार शॉप्स, उनको जो है टैक्स के साथ देती है। तो हुआ क्या था, इंडस्ट्रीज वालों ने बार वालों के साथ दोस्ती कर ली थी। तो यहाँ पे ना ब्लैक मार्केटिंग का सीन चल पड़ा था कि इंडस्ट्रीज का कह के बार के लिए खरीदते थे, इंडस्ट्रीज का कह के बार के लिए खरीदते थे, तो उनको इथेनॉल सस्ती पड़ती थी। इस ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अल्कोहल को डीनेचर्ड करके बेचना शुरू कर दिया। अल्कोहल को डीनेचर्ड करके कैसे बेचा, उन्होंने उस अल्कोहल के अंदर मिलावट करना शुरू कर दिया। मिलावट के तौर पर हम 3 चीजें लेते हैं, मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट, पिरीडीन। जब भी तू इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट या पिरीडीन मिला दोगे, वो अल्कोहल पीने लायक नहीं रहेगा। अब वो अल्कोहल पीने लायक नहीं रहा, तो जो अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस है, उससे हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। तो तुम्हारे पेपर में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डीनेचुरेशन, व्हाई इट इज डन, ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करने के लिए। व्हाई इट इज डन, ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करने के लिए। तो आप लोग पढ़ सकते हो, विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, पिरीडीन, कॉपर सल्फेट, डीनेचर्ड है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम लोग ने क्या करा, ड्यूटी फ्री बेचा था, टैक्स फ्री बेचा था बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से वो चीप हो गया था मार्केट रेट से। तो इसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए हमने इथेनॉल को डीनेचर किया था। दैट्स इट भैया। इसमें से आने के चांसेस क्या है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, वन थिंग, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन, सेकंड ऑक्सीडेशन मतलब, थर्ड स्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन, फोर्थ वन ध्यान से सुन लो, ये डीनेचर क्यों करते हैं। इसमें से आने के 4 to 8। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बुलाते हैं, एसिटिक एसिड। भैया ये कलरलेस लिक्विड है, सोर टेस्ट है, स्मेल ऑफ विनेगर है, कलरलेस लिक्विड है, सोर टेस्ट है, स्मेल ऑफ क्या देगा, विनेगर। भैया ये कलरलेस है, कैसा है, कलरलेस। अच्छा जी, सोर इसका क्या है, टेस्ट, और स्मेल ऑफ क्या देगा बेटा, विनेगर। क्या देगा, विनेगर। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, 118। क्या है, 118। तो ध्यान से समझना, कलरलेस है, सोर है, स्मेल ऑफ क्या देता है, विनेगर। अच्छा, जब भी आप प्योर इथेनोइक एसिड को कूल डाउन करते हो, वो फ्रीज हो जाता है, आइस लाइक शेप बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ये पानी में मिसिबल है ऑल प्रोपोर्शंस में, पानी में मिसिबल है ऑल प्रोपोर्शंस में। समझ गए मेरी बात। तुमसे ये पूछ सकता है अगर मान लो केस स्टडी बना के कि व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक है, जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो ये सॉलिड ग्लेशियर की तरह अपीयर होता है। अगर ये सॉलिड ग्लेशियर्स की तरह अपीयर होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। वन थिंग ये भैया एसिड है तो लिटमस पेपर पर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। इट टर्न्स ब्लू टू रेड, इट टर्न्स ब्लू टू रेड। हाँ जी, अब सुनो, एसिड प्लस मेटाकार्बोनेट गिव्स ऑल CO2 वाटर। Acid plus metacarbonate gives salt CO2 water, salt CO2 water, salt CO2 water, salt CO2 water, salt CO2 water. Acid plus metacarbonate gives salt CO2 water. Acid plus metacarbonate gives salt CO2 water. Acid plus metacarbonate gives salt CO2 water. देखो एसिड मेटाकार्बोनेट क्या दिया, salt CO2 water. Acid metal hydrocarbonate gives salt CO2 water. हाँ जी, इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट, हाँ जी, एसिड प्लस बेस गिव salt plus water. Acid plus base give salt plus water. Acid plus base give salt plus water. Acid plus base give
सॉल्ट प्लस वाटर, ये वही स्टेरिफिकेशन है। याद है ना, एच हटा के क्या लगा देना है, C2H5। एच हटा के क्या लगा देना है, C2H5। अच्छा जी, अब है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। देखो, जब मैंने एसिड को अल्कोहल में मिलाया था बन गया था ईस्टर। जब मैंने एसिड को अल्कोहल में मिलाया था बन गया था ईस्टर। ईस्टर को तोड़ दो, बनेगा वापस एसिड और अल्कोहल। और इस तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग सपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सपोनिफिकेशन। देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म द पेरेंट अल्कोहल एंड द एसिड। होता क्या है, बस एसिड नहीं मिल पाता, उसका सोल्ट मिल जाता है, इज नोन एज सपोनिफिकेशन। भैया स्टेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सपोनिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रही हूं आने के फुल 2 चांसेस। होगा क्या, देख मेरी बात सुन, कुछ नहीं, इसको दे दे Na, इसको दे दे OH, देख इसको दे दे Na, उसको दे दे OH। ईस्टर लिखा, देख इधर से तोड़, इसको दे दे Na, इसको दे दे OH, इसको दे दे Na, उसको दे दे OH। डन डन।